अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम एक इसी नौजवान आवाज़ की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के नौजवानों के दिलों को झंझोड़ा है। वो है ग्रेटा थनबर्ग। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद से मशहूर ये स्वीडिश लड़की आज एक और महाज पर खड़ी है और वो है फ़लस्तीन की मजलूम आवाम के साथ यकजहती। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला माहौलियाती कारकुन हैं। कम उम्र में ही दुनिया भर की नौजवान नस्ल की तर्जुमान बन गई। स्कूल स्ट्राइक से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की तकारीर तक उनकी आवाज़ ने अरबों इंसानों को झंझोड़ा। लेकिन अब वो सिर्फ माहौलियाती तब्दीली की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि फ़लस्तीन की मजलूम आवाम की हिमायत में भी खड़ी हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने हाल ही में गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर पर कानूनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो गजा में जारी नस्लकुशी को रोकें। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब वो एक इमदादी फ्लोटेला एड फ्लोटेला पर सवार थी। ये बयान 7 सितंबर 2025 को सामने आया, यानी ये आज के दौर का एक जिंदा सबूत है कि ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ माजी में नहीं बल्कि आज भी फ़लस्तीन के साथ खड़ी हैं। ग्रेटा थनबर्ग के मुताबिक गजा में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ जंग नहीं बल्कि नस्लकुशी है, जिनोसाइड है। आलमी कवानीन के मुताबिक बड़े ममालिक और उनके सरबराहों पर जिम्मेदारी है कि वो नस्लकुशी को रोकें, मगर अफसोस है कि आलमी ताकतें खामोश हैं। न सिर्फ खामोश हैं बल्कि कुछ ममालिक इसराइल के साथ खड़े हैं। इस हला को पुर करने के लिए ग्रेटा जैसे नौजवान मैदान में उतर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी मज़ाहमत का एक अमली नमूना दिखाया। वो खुद एक फ्लोटेला में शामिल हुई। उन्होंने खुराक, बच्चों का दूध और दवाइयाँ गजा के अवाम के लिए पहुँचाने की कोशिश की। इन्होंने आलमी मीडिया के सामने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त मुखातिब किया और कहा कि ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो नस्लकुशी को रोकें। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक अमली कदम है। सोचिए, एक 22 साला लड़की जो माहौलियाती तहरीक की क़ियादत कर सकती है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती थी, मगर उसने समंदर में निकल कर महसूर आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की। आज हमारे दिलों को ये सवाल झंझोड़ना चाहिए कि हम मुसलमान, हम नौजवान, हम पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं। अगर एक गैर मुस्लिम स्वीडन की लड़की फ़लस्तीन के लिए जान की परवाह किए बगैर फ्लोटेला पर सवार हो सकती है तो हम क्यों खामोश हैं। ये वाक़या हमें 2010 की गजा फ्रीडम फ्लोटेला की याद दिलाता है, जब दर्जनों कारकुन तुर्की, यूरोप और दूसरे ममालिक से निकलकर इसराइली मुहासरे को तोड़ने के लिए रवाना हुए थे। उस वक्त भी इसराइल ने जुल्म और जारहियत दिखाई, लेकिन आज 2025 में ग्रेटा थनबर्ग ये पैगाम दे रही है कि जिद्दोजहद रुकी नहीं और न ही रोकनी चाहिए। हमें भी अपने हिस्से की आवाज़ उठानी होगी। सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोज़ में, अपनी तहरीरों में फ़लस्तीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करना होगा। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो ग्रेटा से सबक ले, हक के लिए खड़े हो जाओ, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। आलमी ताकतों के दोहरे मयार को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर में ये बात ज़हन कर लीजिए, ग्रेटा थनबर्ग आज भी फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, वो भी गैर मुस्लिम होकर। वो कह रही है कि ये सिर्फ एक इखलाकी मामला नहीं बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है, क्या हम भी इस जिम्मेदारी को महसूस करेंगे? क्या हम भी अपनी आवाज़ बनाएंगे या हम भी उन ताकतों की तरह खामोश तमाशाई रहेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, तारीख फैसला करेगी कि किसने हक के लिए आवाज़ उठाई और किसने जालिम के साथ खामोशी अख्तियार की। खुदा हाफिज़।